जय श्री कृष्ण। एक बार सतयुग में एक मूर नामक महाशक्तिशाली दैत्य था। उस दैत्य ने सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और सब पे अपना अधिकार जमा लिया, एक आधिपत्य कर लिया। सभी देवता उस दैत्य से थक हार करके और भगवान शिव के पास गए। भोलेनाथ से कहे कि महादेव आप हमारी रक्षा करिए, हमें बचाइए। मूर ने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया है, सूर्यलोक पे कब्जा कर लिया है, स्वयं ही अपने सूर्य बनकर प्रकाश करता है, मेघ बनकर बरसता है और हम लोग पृथ्वी पे मृत्यु लोक पे नरक के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महादेव कहते हैं कि तुम लोग भगवान विष्णु के पास जाओ, मूर को भगवान विष्णु ही मार सकते हैं और वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। सारे देवता भगवान विष्णु के पास जाकर के भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उस समय भगवान योग निद्रा में सोए हुए थे। देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान जगते हैं और देवताओं से उनके आने का कारण पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तब देवता कहते हैं कि स्वर्ग पर एक मूर नामक दैत्य है, वो कब्जा कर लिया है। भगवान कहते हैं कि हमें विस्तार से बताओ कि मूर कौन है और कहां से आया है। तब इंद्र कहते हैं कि एक नाड़ी जंग नामक दैत्य उसी का महापराक्रमी पुत्र मूर है। इसकी चंद्रावती नामक नगरी है और ये हम सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम लोग एक काम करो, चलो और मूर को युद्ध के लिए ललकारो, मूर से युद्ध करो, मैं वहीं पे आता हूं। सभी देवता चंद्रावती नामक नगरी पहुंच करके मूर को युद्ध के लिए ललकारते हैं और भयंकर गर्जना करके मूर देवताओं को डरा देता है। देवता थर थर कांपने लगते हैं। तभी भगवान विष्णु वहां पे पहुंच करके और मूर से युद्ध करने लगते हैं। भगवान मूर के जो सभी सेना में दैत्य थे सबको वध कर देते हैं, सबको मार देते हैं, सबका वध कर देते हैं और अब बचता अकेले मूर। भगवान विष्णु और मूर के बीच में युद्ध चलता है। ये युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता है। भगवान थक हार कर युद्ध को छोड़ करके बद्रिकाश्रम में जाकर के हेमवती नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने लगते हैं, योग निद्रा में सो जाते हैं। हेमवती गुफा 12 योजन लंबी थी और उस गुफा में प्रवेश करने और बाहर निकलने का मात्र एक ही द्वार था। उसी समय भगवान के पीछे पीछे मूर भी आता है। तब भगवान योग निद्रा में सो रहे थे। भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय सुंदर एक स्त्री प्रकट होती है और मूर से युद्ध करके मूर का वध कर देती हैं। तब भगवान योग निद्रा से जगते हैं और भगवान पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो। वो बताती हैं कि मेरी उत्पत्ति आपके ही शरीर से हुई है। भगवान ये सुन करके बड़ा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। मार्गशीर्ष को अगहन भी कहते हैं। चूंकि तुम्हारी उत्पत्ति एकादशी के दिन हुई है इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो भक्त मेरी पूजा करते हैं वे ही तुम्हारी पूजा करेंगे और जो भी कोई व्यक्ति पहली बार एकादशी व्रत करना प्रारंभ करेगा, मार्गशीर्ष की एकादशी जो उत्पन्ना एकादशी कही जाती है, इसी से प्रारंभ करके हमेशा वो एकादशी व्रत का पारण करेगा। तुम्हारा व्रत करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी और उसके द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए पापों का भी नाश हो जाएगा। और भगवान कह करके अंतर्ध्यान हो गए। तो ये है उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण।